बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। हम अशोक के फूल पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आगे का हिस्सा उसका पढ़ेंगे। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मन देवता का गर्व खंडन किया। धर्मराज के कारागृह में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया, विधाता के सर्व कृतत्व के अभिमान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। कहने का मतलब जो हमारे अंदर घमंड की भावना थी, उतना शिव जी ने कई बार सभी लोगों का घमंड दूर किया है। चाहे वो काम देवता हों, उनका गर्व खंडित किया है। धर्मराज अर्थात यमराज जो हैं, उनके यहाँ क्रांति मचाई है। और यमराज का जो तारल्य है, जो जहर है, वो पी लिया था। विधाता जो सब कुछ करते हैं, बनाते हैं, उनके भी घमंड को चूर किया है। ऐसे ही हमारे अंदर जितना अहंकार है, उसको किस हद तक दूर किया जा सकता है, वो उसके बारे में कोई नहीं जानता। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों से मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जाएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ, माया काटे कटती नहीं। उस युग में साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहा, अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया है। अवश्य ही शर्त यह है कि यह दायिता प्रया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवो अपि विलासनाम मदयिता दयिता श्रवणा अर्पिता। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास का झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। कहने का मतलब है कि कालिदास ने जो अपने काव्यों में, अपने नाटक में जो अशोक के फूल को इतना महत्व दिया है, आज वो कहीं एक तरफ पड़ा हुआ है, तो जिससे लेखक का मन जो है वो बड़ा विचलित है। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया है, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्ग समझा, वह लुप्त हो गया। मध्ययुग में मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ रही थी, वह बाष्प की बात उड़ गई। क्या ये मध्ययुग का कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती दसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। कहने का मतलब है कि हम जब इस समय को बड़ा मूल्यवान मान रहे हैं, कुछ जो देख रहे हैं अपने आसपास, हमको लगता है वह बहुत बहुमूल्य है, लेकिन समय के आघात से सब कुछ जो है वो पीछे छूटता हुआ चला जाएगा। नई नई चीज़ें बनेंगी, लेकिन पुरानी चाहे वो चीज़ें बहुत सी मूल्यवान भी हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों को शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान के अपूर्व धर्मार्ग प्रचलित हुआ, त्रिरत्नों को मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों सुंदरी साधन तत्पराणाम योगास्त भोगस्त करस्त एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। मतलब सुंदरी जो थी, उन लोगों के वो साधन, वो हमारे तरने का साधन, हमारी योग और भोग के लिए सबको जो है सुंदरी आदि कोई महत्व जो है वो दिखाई देने लगा। आगे है, काव्य और शिल्प के मोह का शोक का विचार की सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद आज अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई है। अशोक स्तबक का फूल और हर फूल और हर दिल इस विचित्र परिणति परंपरा को ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी इसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले
बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता, हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ है जो बदल गई, पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र को उसको देखने वाला उदास है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होगी उतनी ही तेजी से डुबाती है, जब जीवन का अंग बन जाती तो सहज हो जाती है। अर्थात इतिहास की भी जो चीज़ें हैं, जो परंपराएं, जो हमारे रिवाज हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो धर्माचार हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो उन्हें ढोना, उनको आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सहज भाव से संग में चलते रहते हैं तो उनको जो है, जैसे कोई भारी वस्तु होती है वो चीज़ को जो है पानी में डुबो देती है, और जो सहज भाव से हमारे थोड़ी हल्की वस्तु है, सहज भाव से चलने वाली हमारे साथ, तो वो हमारे संग में तैर करके निकल जाती है। तब वह बोझ नहीं रहता, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहता। कहाँ सो कब कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास का इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी तो ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। अब कालिदास ने इसको उसने सुंदर तरीके से पेश किया था, तो हम भी अपने मन के हिसाब से अपनी किसी को कितना सुंदर मान सकते हैं, उसके हिसाब से इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए उदास होना बेकार है। आज बस इतना ही।